हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। डर लग रहा है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या फिर आप मॉक टेस्ट में, मॉक सीरीज में सिर्फ 50 से 60 नंबर ही ला पा रहे हो, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, इतने पे ही अटक जा रहे हो। आपने 2-3 बार एग्जाम भी दिया है लेकिन बार बार फेल हो जा रहे हो, पास नहीं हो पा रहे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद सीटेट में 1 से 1.5 महीने की तैयारी में 122 स्कोर किया है। यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो। मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में तुक्का तो सभी लगाते हैं, लेकिन तुक्का लगाने का असली मकसद क्या होता है? इसका सीधा सा मकसद यही है कि आप अपने कितने ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो मैक्सिमम स्कोर बढ़ा सकते हो, कैसे मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको तुक्का लगाने का सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। देखो, जितनी भी तैयारी आपको करनी थी आप उतना कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कम पढ़ा है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर ला पा रहे हो, 110 से जो है वो 115 मार्क्स ला पा रहे हो 150 में, तो जो आपके बचे हुए 35 से 40 मार्क्स हैं उनको और ज्यादा कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे खींचा जाए, आप अपने स्कोर को 120 से 130 तक कैसे पहुंचा सकते हो, आज हम इसकी ही बात करेंगे। वहीं अगर आपको सिर्फ 50-60 नंबर ही आ पा रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आप बार बार फेल हो जा रहे हो, तो 50 नंबर से जो है वो 100 नंबर तक का सफर आपको कैसे तय करना है, उसकी बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। क्योंकि हमारा मेन मकसद सिर्फ एक ही है, आपका जो सीटेट का मार्कशीट है पास लिखा होना चाहिए। आपसे भविष्य में कोई नहीं पूछने वाला कि आपने तुक्का लगाकर सीटेट पास किया है या बिना तुक्का के, कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा। बस आपकी मार्कशीट पर पास लिखा होना चाहिए, बात खत्म। आपको कैसे भी करके 90 प्लस लाना है। बहुत कम टाइम बचे हैं, एटलीस्ट 90 नंबर आपको लाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाली हूँ ना, वो इतनी जबरदस्त है कि कभी फेल हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये कोई अंदाजा लगाने वाला तुक्का नहीं है, बल्कि पूरा जो है वो साइकोलॉजिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से तैयार किया गया एक सटीक तरीका है, जिसे एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझकर बनाया गया है। इससे बेहतर तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरीके को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में आसानी से 30 से 40 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, और न ही सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं बल्कि एक बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आज के वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट है, आपको इस टारगेट को पूरा करना है। और आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज लेकर आई हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि ये चीजें आपको, इतनी बेहतरीन चीजें कोई नहीं दे सकता। देखिए दोस्तों, तुक्का या स्मार्ट गेसिंग भी आप तभी लगा पाएंगे जब आपकी उस टॉपिक से थोड़ी बहुत जान पहचान होगी। अगर आपने किसी टॉपिक का नाम भी नहीं सुना है, नाम ही आप पहली बार सुन रहे हो, तो वहां तुक्का काम नहीं करेगा। इसलिए कम से कम एक बार आप उस चैप्टर को, सिलेबस को जरूर रीडिंग करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, चूंकि एग्जाम में आपके 40 से 50 दिन ही बचे हैं, तो आपके पास घर बैठकर लंबे चौड़े नोट्स बनाने का समय तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, दिखाया था, आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हो, जिसको पढ़कर मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। मैंने सिर्फ 1.5 महीने ही पढ़ाई करी थी, बहुत ही कम फी में, अफोर्डेबल फीस में उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर नोट्स का रिव्यू देख सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। लोग कहते हैं इतने कम प्राइस में आप इतनी अच्छी चीजें दे रहे हो। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करके आपको नोट्स ले लेना है। इससे क्या है, आपके नोट्स बनाने की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। चाहे आप ये वीडियो एग्जाम से 1.5 महीने पहले देख रहे हो, 1 महीने पहले देख रहे हो, या फिर 1 सप्ताह पहले देख रहे हो, इन नोट्स को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं लोग तुक्का कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। मार्केट में क्या क्या तरीके चल रहे हैं, बहुत से लोग आपको सलाह देंगे कि 3-3 या फिर 4-4 के जोड़े में आंसर लगा दो। जैसे हो गया 50, 51 और 52, तीनों में बी लगा दो, फिर इसके आगे जाके आप डी लगा दो, इसके आगे ए लगा दो। दोस्तों, ये तरीका ना मुझे सबसे बेकार लगता है। सच कहूँ तो ये आज के समय के एग्जाम में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पहले के एग्जाम में शायद ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता रहा होगा, लेकिन अब एग्जामिनर, जो एग्जाम सेट करने वाले जो हैं, वो बहुत समझदार हो चुके हैं। अगर आप बिना सोचे समझे किसी एक ही ऑप्शन को बार बार लगा रहे हो, तो आपके जो सही होने वाले सवाल है ना, वो भी गलत हो जाएंगे। तो फिर तुक्का लगाने का सबसे सटीक और लॉजिकल तरीका क्या है? सही तरीका यह है ना कि आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिक नंबर 1 लिख रखा है। सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है टैगवर्ड प्लस एलिमिनेशन मेथड।
आप सभी जानते हैं कि सीटेट में लगभग 50% से ज्यादा रोल पेडागोजी का होता है। पेडागोजी में हमेशा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड सोच काम करती है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा सवाल है जिसका जो जवाब है वो आपको समझ ना आ रहा हो, तो ऑप्शन में क्या करना है, आपको पॉजिटिव और निगेटिव शब्द ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दंड निगेटिव हो गया, रटना निगेटिव हो गया, ये सब कुछ आपको नोट्स में दिया गया है। अगर ऑप्शन में बच्चों को अवसर प्राप्त करना या फिर प्रोत्साहित करना, व्यवहारिक अनुभव कराना या फिर समावेशी माहौल देना, ये सारी चीजें लिखी हो तो 90% जो है वो वही उत्तर सही होगा। इसके विपरीत अगर किसी ऑप्शन में रटना लिखा हो, कंठस्थ करना लिखा हो, दंड देना लिखा हो, केवल ही या फिर व्याख्या विधि जैसे शब्द लिखे हो तो उसको तुरंत काट कर बाहर कर दीजिएगा। टैग वर्ड की जो है वो पूरी चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे और आपका तुक्का जो है वो आसानी से 100% जो है वो सटीक बैठेगा। दूसरा जो हमारा तरीका है, दूसरे तरीके की अगर बात करें, अब यहाँ पे समझिएगा, सीटेट का जो एग्जामिनर है जब सही उत्तर बनाते हैं ना, तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस उत्तर पेडागोजी के हिसाब से बिल्कुल सही हो और स्पष्ट हो। इस चक्कर में जो ऑप्शन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसमें ज्यादा बातें लिखी होती हैं, नियम जोड़ते हैं तो उसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो अगर आपको किसी सवाल में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो, तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण, विस्तृत दिखे, बड़ा दिखे, उस पर दाव लगाइए। ये लॉजिक सीटेट में बहुत बार सही साबित हुआ है। तीसरा जो हमारा तरीका है, एक्सट्रीम वर्ड से बचना है। कभी भी उन ऑप्शन का चुनाव मत करिए जो बहुत ज्यादा कठोर हो या फिर एक्सट्रीम बातें करते हो, जैसे हमेशा, कभी नहीं, सभी बच्चे एक समान होते हैं, या केवल यही एक तरीका है। बाल विकास और शिक्षण में कोई भी नियम इतना कठोर नहीं होता है। जहां भी बदलाव, लचीलापन, गुंजाइश दिख रही हो ना, वही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चौथा जो हमारा तरीका है, चौथा जो हमारा ट्रिक है ना, प्रयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव और ए और बी दोनों का स्मार्ट इस्तेमाल आपको कैसे करना है। जैसे देखिए, अगर किसी सवाल के 4 ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी या दोनों का हो, तो बिना झिझके उसी ऑप्शन को चुनिए। सीटेट का पेपर जब आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे ऐसे सवालों में बहुसंख्यक बार जो है वो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन ही सही होता है। लगभग ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव वाला सही ऑप्शन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको 150 में 150 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी सवाल, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप इन लॉजिकल तरीके से ऑप्शंस को छांट कर और समझदारी से तुक्का लगाते हैं, तो जो सवाल आपके नहीं आते हैं वो भी आप कर लेंगे और उनमें भी आप आसानी से 30 से 35 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा खींच लेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर लाऊं ये भी बताइएगा।